हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग का रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक आप लोग उन दोनों पार्ट को नहीं देखे तो अभी तुरंत जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे आप सभी लोगों को दोनों पार्ट दिख जाएंगे। बाकी जो वो दोनों पार्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैं प्रश्न उठाता हूँ PYQ से उठाता हूँ। जो प्रश्न डेली हर एग्जाम्स में रिपीट करते रहते हैं, ठीक, कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हैं। यहाँ पे अधिकतर प्रश्न के आने की संभावना रहती है, ऐसे प्रश्न मैं उठाता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 के ऊपर चलते देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। इसमें दिया नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया लुप्त संख्या, जो क्वेश्चन मार्क जगह बताना कौन संख्या भरा जाएगा। यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न हो, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें बताना होता है कि 6 का कुछ ऐसा करना है। इसमें हमेशा आमने सामने का प्रश्न देखा जाए, ठीक है। 6 के सामने जो 27 है, 8 के सामने 64, यानी 6 से 27 कैसे बना है, ठीक है। और उसी प्रकार से 8 से 64 कैसे बना हमें बताना है, ठीक है। उसी जिस प्रकार से 8 से 64 बनेगा और 6 से 27 बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से 10 से हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह 12 जगह जो भी बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं फ्रेंड्स। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो अब देखिए यहाँ पे जो 64 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है फ्रेंड्स, 27 दिया है, ठीक है। 64 और 27 दिया। 64 27 को देख लिया जाए तो क्या ये 3 का क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा 3 का क्यूब है। और 64 जो है हमारा 4 का क्यूब है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हमें कुछ ऐसा करना है, 6 का 3 बनाना है, यहाँ पे 8 का 4 बनाना है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि हम लोग यहाँ पे 6 जो दिया है, 6 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड्स। 3 आ गया हमारा। अब 3 को हम लोग क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 27 आ जाएगा, जो कि 27 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 को भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में 2 से डिवाइड किए थे, इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 4 का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब के कितना आ गया हमारा फ्रेंड्स, 64 आ गया, 64 आ गया। अब देखिए 8 के सामने क्या दिया है, 64 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। इसी प्रकार से हम लोग 10 का भी कर लेंगे। अब 10 के सामने जो रहेगा हमारी वैल्यू निकल जाएगी, यानी 10 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड के कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इस 5 को क्या करना है, 5 का क्यूब करना है, ठीक है फ्रेंड्स, 5 का क्यूब करना है। अब यहाँ पर जो है हम लोग 5 का क्यूब जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 125 आ जाएगा। 125 जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हो हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। इससे पहले अभी भी बोल दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया। यदि 8 है, 3 है, 2 से हमारा 100 बन रहा है, और 2 है, 5 है, 4 है से हमारा 64 बन रहा है। तो बताना 8 है, 3 है और 5 है से क्या बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना होगा, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू आएगी। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके पास हो तो हमें हैज़ की जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग। या तो प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, सब्ट्रैक्शन लगाइए, एडिशन लगाइए, कुछ भी लगा करके हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है इसका। तो देख लीजिए फ्रेंड इसको कैसे करते हैं। यदि अब देखिए यहाँ पे जो 8 है, क्या है, यहाँ पे 8 है, 3 है और 2, इनको आपस में ऐड कर दे, कितना आ जाएगा, 8 + 3 + 2 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 13 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 13 आ गया, बराबर में हमारा ये 13 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब 13 में माइनस का 3 कर देंगे, कितना करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी 10 का हम लोग को स्क्वायर करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, 10 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा, ये हमारा 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर किए 100 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 2 को प्लस करेंगे 5 के साथ और 4 के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 2 5 और 4 दिया, इनको आपस में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 4 9 हो गई, और 9 और 2 11 हो गया, कितना हो गया 11। अब 3 यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे भी हमें 3 माइनस करना पड़ेगा। 3 माइनस किया हम लोग, यहाँ पर कितना आ गया फ्रेंड्स, 8 आ गया, ठीक है। अब इसी 8 का हमें क्या करना है, इसी 8 का हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना किया हमारा, 64 आ गया, जो कि 64 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। यानी क्या किया हम लोग, जितनी संख्या दी उनको आपस में ऐड किए हैं, फिर जो उसमें -3 किया, उसके बाद हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स अब उसी प्रकार से इसको भी, इसमें भी वही पैटर्न लगा लेंगे। क्या है, 3 है + 8 है और फिर उसके बाद +5 है, कितना आ जाएगा, 8 और 3 कितना होता है हमारा, तो ये 11 होता है। 11 और 11 में हम लोग +5 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। अब देखिए 16 में हमें माइनस का 3 करना, देखिए यहाँ पे -3 किए थे, इसमें भी -3 किए, यानी इसमें भी माइनस का 3 करना पड़ेगा। अब माइनस का 3 किए, कितना आ गया हमारा, ये 13 आया है। अब इसी 13 का हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो आया था इसका स्क्वायर किया, और यहाँ पे भी जो 8 आया था हमें 8 का स्क्वायर किए थे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 169 जो कि ऑप्शन डी दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। इसमें कुछ संख्याएं दी है, उससे संबंध इन संख्याओं का दिया हुआ, ठीक है। उसी प्रकार इन सभी संख्याओं का बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या होगा जो इससे संबंधित रहेगा, जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आपके पास हो, ठीक है, यदि हम लोग इस प्रश्न को ध्यान से फ्रेंड्स देखिए क्या है इसमें दिया है। शुरुआत का देखिए लास्ट के अंक हमें मैच कर रहा है, 5 6 4 6 मैच कर रहा है, इसमें भी 5 6 4 6 मैच कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें भी लास्ट के 4 अंक मैच करेंगे,
6 7 5 4 है। अब देखिए 6 7 5 4 इसमें भी, 6 7 5 4 इसमें भी है, ठीक है। यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में नहीं रिपीट करेगा, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये और ये दोनों ऑप्शन, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए शुरू में यहाँ पे क्या है, 12 है। यदि 12 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 144। क्या किया हम लोग यहाँ पे, 12 का स्क्वायर किए हैं, 144 आ गया है, जो कि इन चारों संख्याओं के आगे दिया हुआ। उसी प्रकार से हमें 11 का भी स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11 का हम लोग यदि स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा हमारा 121 आ जाएगा। फिर लास्ट का जो 4 अंक था वैसे ही लिख देना है, कितना लिख देना है, 6 7 5 है और 4, देखिए 6 7 5 4 है, उसी पीछे वैसे ही लिख दिया। यानी हमारा जो आ गया आंसर आ गया कितना, 1 2 1 6 7 5 4। अब देखिए 1 2 1 6 7 5 4, जो कि ऑप्शन ए दिया इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के, तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या इसमें दिया, यदि 16 मार्च 2018 को है सोमवार दिन दिया था, तो 12 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। यानी क्या दिया, 16 मार्च को दिया है 2018 में सोमवार को, तो 2018 का ही ईयर है, ठीक है। ईयर हमारा सेम दिया, केवल डेट चेंज है, ठीक है। 16 मार्च से 12 मई तक का डेट दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग टोटल डेज गिन लेंगे, 16 मार्च से लेकर 12 मई तक कितने दिन टोटल हुए, ठीक है। मैं कुल दिन हम लोग गिन लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कितने कुल दिन हुए हमारे। अब देखिए मार्च होता है हमारा कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है, ठीक है। और यहाँ पे 16 दिन खत्म हो चुके हैं, यानी 16 माइनस कर देंगे कितना दिन बचेगा, 15 दिन इधर बचा, ठीक है। मार्च में 15 दिन बचा, और यानी 15 दिन मार्च में बचा, और अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, कितना होता है, 30 दिन का अप्रैल होता है। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। अब मई में देखिए कहाँ तक जाना, 12 मई तक जाना है, यहाँ पे 12 और ऐड कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 12 और ऐड कर दें, कितना हो गया हमारा टोटल, ये आ जाएगा हमारा 57 आ जाएगा, यानी 57। अब देखिए कुल दिन हमारा 57 है। अब जो टोटल डे आता है, ठीक है, कुल दिन जो आता है, ठीक है, उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं, कितने से, 7 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 7 से यानी भाग कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब सुनिए 7 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि एक हफ्ता जो होता है हमारा 7 दिन का होता है, ठीक है, यानी 1 वीक हमारा 7 डेज का होता है। उसी प्रकार इसीलिए हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे 57। यदि हम लोग 57 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितने बार में, 7 8 56, 8 बार में गया, देखिए 8 बार में 56 गया, शेष कितना बच रहा हमारा, 1 बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यानी शेष बच रहा है, ठीक है फ्रेंड, 1 शेष बच रहा है। यानी जो दिन दिया हो, यानी कौन सा दिन दिया, सोमवार, या आप सोमवार से हम लोग 1 कदम आगे जाएंगे, ठीक है। यदि हमारा शेष यहाँ पे 2 बचता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस शेष की जगह पे अगर हम लोग का 2 बचता तो हम लोग 2 कदम आगे जाते, 3 बचता तो 3 कदम आगे जाता, लेकिन यहाँ पे कितना शेष बचा हुआ है, केवल 1 शेष बचा हुआ है। तो सोमवार दिया, सोमवार से केवल 1 कदम जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये अगर मंडे हो यानी सोमवार हो गया, मंडे से 1 कदम आगे जाएंगे, कितना आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी ट्यूसडे यानी मंगलवार केवल 1 कदम जाएंगे, यानी क्योंकि शेष 1 बचा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो है मंगलवार हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1 कदम जाएंगे सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है उसमें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी 4 है, 15 है, 6 है, 35 है, 8 है, 63 है और 7 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न हो तो इसके बीच का गैप देखते हैं, किसी एक संभावित गैप से सब सारे सेम एक पैटर्न पे फॉलो करता है गैपिंग में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसमें देखिए क्या है, लेकिन इसमें क्या है, छोटा संख्या है, फिर बड़ा संख्या है, फिर छोटा संख्या, बड़ा संख्या, छोटा संख्या, बड़ा संख्या, छोटा संख्या है, ठीक है फ्रेंड। यानी ये ट्रिक इसमें वर्क ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई दूसरा ट्रिक देख लेते हैं, दूसरा तरीका। अब देखिए इसमें यदि 4 से हमें 15 बनाना है, ठीक है। अब 4 से हमें 15 जाना, कैसे जाएंगे, देखिए 4 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 4 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, कितना कर देंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग यहाँ पे 4 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर किया हम लोग का कितना आता है, 16 आता है। अब 16 में 1 माइनस किया आगे कितना गया हमारा, देखिए 15 आ गया, जो कि यहाँ 15 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हमें 6 का करना है, ठीक है। अब देखिए 6 का हमें करना है स्क्वायर करना है। अब उसमें 6 में 1 माइनस करना है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा, और माइनस 1 कितना देगा हमारा 35 आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए 35 दिया। उसी प्रकार से 8 का भी कर लेंगे, क्या करना है कि हम लोग 8 का स्क्वायर कर दिए, फिर -1, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64 होता है फ्रेंड्स, कितना होता है 64 होता है। उसमें माइनस का 1 किए, कितना आ गया हमारा 63 आ गया, 64 में 1 माइनस किए 63 आ गया। अब सेम पैटर्न से इसका भी कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकल जाएगी। तो 7 का क्या किए हम लोग स्क्वायर किए, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब स्क्वायर किए 7 का कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा, स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। उसमें -1 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 यानी 48, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 48 यानी 48 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दिया इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं उसमें क्या है। तो फ्रेंड देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी जो प्रश्न चिन्ह जो दिया है इस स्थान पे हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न हो तो या तो इसमें पैटर्न बनाते हैं, इधर से करते हो, यानी 4 7 2 का करते हैं, फिर 3 4 8 का करते हैं, एक साथ कोई पैटर्न बनाते हैं। उसी प्रकार से 9 5 और इस पैटर्न बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क की जवाब वैल्यू फाइंड कर देते हैं। उसी प्रकार से यदि ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो करता है, ठीक है, तो हम डाउनवर्ड आते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड यानी 4 3 9 का कुछ पैटर्न बनाते हैं, 7 4 और 5 का पैटर्न बनाते हैं, 2 8 और क्वेश्चन मार्क का पैटर्न बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखें फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या होगा।
यदि हम लोग डाउनवर्ड करते हुए नीचे आए, ठीक है, नीचे साइड आए तो इन दोनों को आपस प्लस प्लस करें, कितना आ जाएगा 4 + 3 है, ठीक है, 4 3 प्लस कितना 7 हो जाएगा। 7 हो गया, यहाँ पे 9 बनाना है, यानी 9 में हम लोग माइनस का 2 कर देंगे, यानी 9 बनाने के लिए हमें माइनस को 2 कर दें तो 7 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 9 बनाने के लिए इस 7 में हमें प्लस का 2 करना पड़ेगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं, कितना है 7 + 4 है, कितना आ जाएगा 7 और 4 हमारा कितना होता है 11 होता है। अब 2 इसमें ऐड किए तो इसमें भी 2 हमें ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड किए कितना आ गया हमारा ये 13 आ गया फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे 5 दिया हो, यानी ये वाला ट्रिक हमें वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो दूसरे पैटर्न कर लेते हैं। यदि फ्रेंड्स हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यदि हम लोग ध्यान से देखें इनको आपस में, यदि हम लोग ऐड कर दे, देखें 4 है + 3 है + 9 है, कितना आ जाएगा हमारे 4 + 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 7 हो जाएगा, और 7 और 9 कितना होता है हमारा 16 आ जाएगा, और यानी यहाँ पे हमारा 16 आ गया। इन तीनों नंबरों को आपस में हम लोग ऐड किए तो कितना आ गया 16 आ गया। उसी प्रकार से इसको भी ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखते हैं, 7 है, 7 और 4 कितना होगा 11 हो जाएगा, 7 + 4 + 5 दिया, ठीक है, 7 4 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, यानी दूसरे बॉक्स को भी हम लोग टोटल ऐड किए तो कितना आ गया 16 आ गया। अब उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं, 8 है और +2 है, कितना आ जाएगा हमारा 10 आ गया। अब इसको 16 बनाना है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी 16, यहाँ भी 16, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन इस वाले बिलान में भी तो लास्ट वाले बिलान में तो 16 रहना चाहिए, यानी 16 लाने के लिए हमें क्या करना है प्लस का 6 करना है, ठीक है, प्लस का 6 की कितना गया हमारा ये 16 आ गया, यानी कितने प्लस किए थे हम लोग 6 प्लस किए थे, यानी ऑप्शन क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या भरा जाएगा 6 भरा, यहाँ पे 6 भरेंगे तभी तो 8 और 2 10 हो गया, 10 और 6 को तभी तो ऐड करेंगे तो 16 आएगा हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह की जगह पे हमारा 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। यदि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मेरे प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां क्या है, इसमें दिया हुआ आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है, यानी सुरक्षा, पुलिस और चोर का आपस में संबंध बताना। अब देखिए इसमें क्या करना है आगे, यदि इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से फ्रेंड्स देखें तो इसमें देखिए क्या करना है, क्या है सुरक्षा और चोर। यहाँ पे देखिए क्या है पुलिस है, सुरक्षा के अंदर आता है, क्या आता है सुरक्षा के अंदर ही हमारा पुलिस आता है, यानी सबसे पहले हमें सुरक्षा बना लेंगे। हमारी सुरक्षा कौन करती है पुलिस, सारे पुलिस हमारा क्या करते हैं सुरक्षा करते हैं, ठीक है, जितने भी पुलिस होते हैं हमारे सुरक्षा करते हैं, तो इसके अंदर सारे पुलिस आ जाएंगे, ठीक है। और जो चोर होता है हमारा सुरक्षा नहीं करता है, ठीक है, तो ये चोर बाहर आ जाएगा इसके अंदर। अब देखिए इस प्रकार कौन सा फिगर दिया, ऑप्शन सी, देखिए इसी प्रकार का बिल्कुल इसी प्रकार का फिगर दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं उसमें क्या है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए, यानी कमरा का संबंध बताना है फर्श से जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हमें नदी का संबंध बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए ये अब कमरा का किस प्रकार से संबंध फर्श से है। अब जो कमरा होता है उसका नीचे वाला जो भाग होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है क्या होता है उसको फर्श बोलते हैं। उसी प्रकार से हमें नदी का देखें, नदी का जो नीचे वाला हिस्सा यानी भाग होता है उसको क्या कहते हैं तल कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा तल, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने, यानी ओ पी क्यू का संबंध टी यू वी से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हमें ए बी सी का संबंध बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक जो होगा, जिस प्रकार से इसका संबंध इसके साथ है उसी प्रकार से इसका भी संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसी एक के साथ है, वही हमें बताना है, ठीक है, किसके साथ है संबंध। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए जी इस प्रकार के यदि आपके पास प्रश्न हो तो सारे वर्ड जो होते हैं ये अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं, ठीक है, उनके सारे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा जो वर्ड है कौन से स्थान पे आता है। तो अब इसमें क्या है ओ है, पी है और क्यू है, तो इनका स्थान लिख लीजिए, क्या है ओ हमारा 15 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है और क्यू हमारा 17 पे आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या है टी यू वी दिया है, इसको भी लिख लेते हैं नीचे, टी यू और वी लिख लेते हैं। अब टी हमारा कौन से नंबर पे आता है फ्रेंड्स 20 नंबर पे आता है, यू आता है हमारा 21 नंबर पे और वी आता है हमारा 22 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स 22 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पे इनके बीच में का गैप देखेंगे, 15 से लेकर 20 तक जाने के लिए हमें क्या करना है 5 का ऐड किया, ठीक है, और 16 से लेकर 21 में जाने के लिए हमें कितना का ऐड किए 5 का ऐड किए। अब 17 से लेकर 22 तक जाने के लिए कितना का ऐड किए हम लोग 5 का ऐड किए, ठीक है, यानी तीनों में 5 5 का ऐड किए, 5 5 5 कितने 5 5 का ऐड किए, यानी 5 5 और 5 का ऐड किए। उसी प्रकार से ए बी सी का भी स्थान इसी प्रकार से लिख लेंगे उसमें। तो उसके बाद अगला 5वें स्थान पे जो संख्या वर्ड होगी यानी ठीक है अक्षर जो होगा उसी को हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप देखिए क्या है ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब ए जो हमारा 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है और सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इसमें तो इन सब में 5 प्लस 5 कदम आगे जाना था। इसमें से 1 प्लस 5 की कितना आ गया 6 आ गया। अब 2 में प्लस 5 की कितना आ गया हमारा 7 आ गया और 3 में प्लस 5 की कितना आ गया हमारा 8 आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए छठे नंबर पे क्या आता है हमारा एफ आता है और 7वें पे हमारा क्या आता है फ्रेंड्स 7वें नंबर पे हमारा आता है जी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और 8वें नंबर पे हमारा एच आता है, यानी क्या बना हमारा एफ जी एच बना। क्या बना एफ जी एच, जो कि ऑप्शन ए दिया और इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एफ जी एच यानी ऑप्शन ए भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10।
तो फ्रेंड्स हमारा देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों में त्रिभुजों की संख्या बतानी, यानी एक आकृति दी हुई है उसमें हमें टोटल त्रिभुज बताने, यानी टोटल कितने ट्रायंगल है। यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न हो, ठीक है, तो आकृति को हमें ध्यान से देखना, सबसे पहले पता करना कि किस प्रकार की आकृति। अब ध्यान से आकृति को देखें तो ये चतुर्भुज की आकृति, यानी 4 भुजाएं इसमें, इसलिए इसको चतुर्भुज कहते हैं, 4 भुजाओं की आकृति है, ठीक है। और इसके अंदर भी एक चतुर्भुज है, ठीक है फ्रेंड, देखिए इसके अंदर भी एक छोटा चतुर्भुज है। तो यदि आपके पास ये जो छोटा वाला अंदर का जो चतुर्भुज इस प्रकार की आकृति आपके पास हो, ठीक है, तो उसके जो छोटे छोटे ट्रायंगल के खंड होते हैं, ठीक है, उन सारे खंडों को गिन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए गिन लेते हैं सारे छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। एक है, अब देखिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, कितने हो गए 4 हो गए। अब इस 4 को हमें 2 से गुणा करना पड़ता है, क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यानी इस छोटे वाले आकृति के अंदर हमारे कितने ट्रायंगल हो गए, हमारे टोटल कितने त्रिभुज हो गए 8 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले में कौन कौन सा रह गया, एक ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, यानी कितने रह गए 1 2 ये 3 और 4, यानी 4 रह गए। इस 8 में हम लोग प्लस का 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 12 आ जाएगा। यानी इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हो गए हमारे 12 ट्रायंगल हो गए, जो कि ऑप्शन बी दिया इसका सही जवाब हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियोस मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ।